हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। मैथ में हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं आज अनुपात और समानुपात में। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन में कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि त्रिघाती, द्विघाती, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो, ठीक है, सब ट्रिपलेट रेशियो और बाकी अनुपात और समानुपात क्या था, अनुपात क्या था, बेसिकली वो हम लोगों ने उस दिन समझ लिया था। ठीक है, तो हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने ये आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन ये है आपका, यदि a अनुपाते b बराबर 4 अनुपाते 5, b अनुपाते c बराबर 5 अनुपाते 6, तो a अनुपाते c क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों। a b इसमें c कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं, a b c, d तो नहीं दिख रहा है ना, जितने दिख रहे हैं आप वो लिख लो। a b c दिख रहा है, c लिख दिया। पहली बार a और b के नीचे कितना लिखना है, 4 और 5 लिखना है। फिर b और c के नीचे पहली लाइन खाली है, ठीक है, c के नीचे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आपका बी और सी के नीचे है कितना, 5 और 6, बस आप इसके नीचे एक लाइन खींच लो। यहाँ पे पड़ोसी भर दो, इसका पड़ोसी ये लिख दो। ठीक है, 5 चौक 20, 5 पचम 25 और 5 छम 30, इतना लिख दो। गुणा करना होता है आपस में, बस इतना ही करना होता है, गुणा करके लिख दो। ठीक है, अब आपसे पूछा है क्या, ए रेशियो सी, तो ए का है 20 और ये का 30। ठीक है, 20 अनुपाते 30 कितना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 अनुपाते 3, आपका आंसर आपके सामने रेडी है। ठीक है, देखो चुटकी में क्वेश्चंस करने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक अपनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि a का भाग b के भाग का 2/3, इसका मतलब a का भाग डिवाइडेड बाई b का भाग बराबर 2 अनुपाते 3। कहने का मतलब ये हुआ आपका a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर कह रहा b और c, ठीक है, ऐसे ही b अनुपाते c बराबर कितना है, 3 अनुपाते 4 है। फिर कह रहा a अनुपाते c, बहुत ही इजी है। देखो क्या करना है, a b c लिखना है, a b के नीचे 2 और 3 लिखना है, खाली है, खाली रहने दो, बिल्कुल तकलीफ ना लो आप, 3 और 4 लिख दो। ठीक है, इसका पड़ोसी इधर शिफ्ट हो जाएगा 3, इसका पड़ोसी इधर। पड़ोसी का मतलब ऊपर नीचे वाला पड़ोसी नहीं लिखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 3 12। आपसे अगर AC बोला है तो आप AC पे ही फोकस करो। A का है 6 और इसका 12, तो 6 अनुपाते 12, इनमें कुछ कॉमन है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। आपका आंसर कितना आ गया, 1 अनुपाते 2। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीका था। ठीक है, इसी तरीके को आपको हमेशा लगाना है। ठीक है, तो ये तरीका सीख लो, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। यदि a का मान b के मान के 1/3, मतलब जब ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, a का मान b के मान का 1/3, यही कहना। ठीक है, मीन्स a अनुपाते b बराबर क्या है दोस्त, 1 अनुपाते 3 है। इतनी सी बात समझना है आपको। तथा b का और c का देखना है ऐसे ही, b अनुपाते c बराबर आपको कितना है, 1 अनुपाते 2 दिया है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है a अनुपाते b अनुपाते c, आप a b c लिखो, 1 और 3 लिखो, 1 और 2 लिखो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 1 का गुणा 1, 3 और 3 दूनी 6। आंसर क्या आ गया, 1 अनुपाते 3 अनुपाते 6, आपका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 4, b अनुपाते c बराबर 8 अनुपाते 9, c अनुपाते d बराबर 12 अनुपाते 13। a अनुपाते d निकालना है आपको, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। a b c d, इतना ही तो लिखा है इसमें, a b c d के अलावा ये तो नहीं है ना भाई साहब। a और b के नीचे क्या है, 3 4, पहली लाइन आपकी खत्म। दूसरी लाइन में 8 9 है, तीसरे में c और d के नीचे 12 और 13 है, बात खत्म। यहाँ पे क्या करो आप, सीधा सा इसका पड़ोसी फिलअप करते चले जाओ, ये जितना खाली हो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो होएगी ही नहीं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्या कर लो, आपको क्या निकालना है, a और d निकालना है, तो a वाला और d वाला लिख लो सीधा। गुणा करो या ना करो, a अनुपाते d आपका क्या है, यहाँ पे एक गुणा करके तो लिखते 3 अनुपात 3 गुणे 8 गुणे 12, यही लिख लो आप। यहाँ पे 4 गुणे 9 गुणे 13। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 4 दूनी 8, 3 3 त्रिका 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, ये चीज और कट जाएगा, 3 3 चौक 12, 4 दूनी 8 अनुपाते 13 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट गुणा भी नहीं करना है, गुणा करके लिख देना है। हर एक क्वेश्चंस का अपना तरीका होता है, ठीक है, उसको लगाना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा गुणा करो, इसको पूरा गुणा करके रिजल्ट ले आओ फिर कट करो। मतलब क्या है, जब आपका पहले से ही अलग अलग में है तो पहले ही काट लो, फिर बाद में देख लेंगे, इस तरह इजी पड़ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको काटना बेसिकली समझाना था
कि काटेंगे कैसे, ठीक है। जैसे मैंने काटा है कि गुणा करके लिख दिया है, ठीक है, गुणा करके रिजल्ट नहीं बनाया मैंने, सिर्फ गुणा के फॉर्मेट में था, जो कॉमन था कट कर दिया, जो बचा रिमेनिंग वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने। ABCD का रेशियो दिया है 3, 2, 5, 4। DE का दिया है 3:5। आपसे पूछा है ABCDE, तो आप सबसे पहले ABCDE ऐसे लिख लो, बिल्कुल लिख लिया सर, ठीक है। 3, 2, 5, 4 लिख लो। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख लो, 3 और 5 लिख लो, ठीक है। इसके पड़ोसी 4 को फिल कर दो, इस साइड 3, 3, 3, जितना खाली हो सब भर दो, ठीक है। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12 और 5 चौक 20, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। आपका आंसर आ गया 9:6:15:12:20 आ गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपका एक नया सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, ठीक है। बहुत इजी सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ABCD आपका दिया है 3, 5, 2, 1, ठीक है। DEF दिया है 4, 3, 2, तो ABCDEF आपको निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं, ABCDEF ऐसे लिख लो आप, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लो, 3, 5, 2, 1 लिख लो, पहली लाइन आपकी हो गई कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद DEF 4, 3, 2 है, 4, 3, 2 लिख दो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका पड़ोसी इसके पड़ोसी भर दो, इधर 4, इधर 4, इधर 4, गुणा कर लो, 4 तिहाई 12, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3, 2। कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, आपका यह गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समानुपात पे डिपेंड है, ठीक है। समानुपात आपको मैंने बताया था क्या होता है, तो समानुपाती बच्चों क्या होता है, यहां पे जब चीजें लगी हो ना ऐसे, तो आप बराबर समझ लो इसको, ठीक है। इसको बराबर ऐसे कर लो, इसको 5/9 लिख लो, यहाँ पे x जो भी है क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, यहां से जब ये निकालोगे तो इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 5 × 3/9, 3 त्रिक 9, ये आ जाएगा आपका 5/3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, समानुपात में क्या होता है, देखो जरा ध्यान से देखना इधर बोर्ड की तरफ, ठीक है। कि समानुपात में 4 चीजें होती हैं, ठीक है। A अनुपाते B, फिर समानुपाते C अनुपाते D, ठीक है। ये क्या है, समानुपात है, ठीक है। इसमें ये क्या है, प्रथम है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, ठीक है। अगर A/B बराबर C/D लिखते हैं इसको, ठीक है। प्रथम समानुपाती अगर आपसे पूछे तो A बराबर हो जाएगा BC/D, ठीक है। दूसरा आपसे अगर द्वितीय समानुपाती पूछे तो AD/C हो जाएगा बराबर B। तृतीय समानुपाती C पूछे तो आप क्या कर दोगे, AD/B, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, जो चाहिए वही निकाल रहा हूं, बाकी उधर कर दे रहा हूं एक साइड, ठीक है। D चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, BC/A कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल्स इसी से बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से जो भी निकालना आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ये दे दिया क्वेश्चन, क्या है, A/B समानुपाते B/C, ठीक है। तो ऐसे जब रहे 3 चीजें रहे, ABC ही रहे लेकिन समानुपात में रहे, तो इसको A/B बराबर B/C लिखते हैं। इसमें अगर आपसे A पूछे तो आप B × B डिवाइडेड बाई C करोगे। दूसरी चीज यहाँ पे B पूछे तो B आपका आ जाएगा रूट में AC, क्यों आ जाएगा, B² बराबर AC है यहाँ पे, तो B बराबर क्या हो जाएगा, रूट में AC आ जाएगा। और यहाँ पे C पूछे तो B² डिवाइडेड बाई A हो जाएगा, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो जल्दी से देखो, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है। क्वेश्चन मार्क जब निकालेंगे तो हम 7 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क बराबर 17.5 डिवाइडेड बाई 22 पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, बात खत्म। आपका क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए जब इसको उधर लेके जाओगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे, मीन्स क्वेश्चन मार्क बराबर 7 × 22 अब दशमलव तो हटा दिया मैंने, सीधा 175 आप लिख दो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या था आपका 7 था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बराबर था ये। अब ऐसे ही देखो, आप सीधा 5 से कट रहा है क्या, सीधा 25 से काट दो, कितना आ जाएगा, 25 7 175, 25 कितना आ जाएगा, 25 9 225, ठीक है। अब 7 से 7 कट गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, बात खत्म, ठीक है। तो जितने जल्दी, जितना एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी आप कर सकते हो उतने जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है, प्रथम समानुपाती पूछा है लेकिन चीजें तो 2 ही दे रखी हैं।
जब 2 रखी हैं तो इसका मतलब ये बी है, ये सी है, आपसे ए पूछा गया है। ठीक है, ऐसे के लिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब ऐसे रहे तो आप क्या करना है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी लिख देना, आपका आंसर यहां से रेडी हो जाएगा। आपसे ए पूछा, ए की वैल्यू कुछ नहीं लिखना है अभी, बी की वैल्यू कितनी है 6 है, समानुपाते 6 अनुपाते कितना है, सी की वैल्यू 9 है, बात खत्म। ठीक है, आप क्या कर लो, ए डिवाइडेड बाई 6 बराबर 6/9 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चंका 36 डिवाइडेड बाई 9, 9 चौक 36, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, मध्य समानुपाती पूछा है, मतलब आपका मध्य वाला बी चाहिए आपको, ए आपको मिला है, ठीक है, सी आपको मिला है। जब ऐसे हो तो मैंने क्या बताया था आपको, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी आपको लिखना होता है। ठीक है, आपसे बी पूछा गया है, यहीं से देख लो, ए डिवाइडेड बाई बी बराबर बी डिवाइडेड बाई सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर आपसे बी पूछा है तो आपको रूट में ए सी याद रखना, ये तो अभी फॉर्मूला आपसे पहले बताया था, तो आपको याद नहीं रखना है, बस इतनी सी बात याद रखो। सीधा यहाँ चाहो तो यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू रख दो, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखोगे ये कितना हो जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाई, आपसे पूछा है बी डिवाइडेड बाई 0.02, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 0.32 इंटू 0.2, ये आ जाएगा लगभग कितना 0.06064, ये 0.02 था। ठीक है, 0.02 था, 0.0064 आ जाएगा। ठीक है, तो बी अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां से 8, यहां 2 जीरो से 1 जीरो, तो आपका आ गया 0.08। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और भी आप क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, खुद से कर सकते हो, कोई भी बुक है आपके पास आर.एस. अग्रवाल से लेके कोई भी स्टैंडर्ड की बुक, ठीक है, आप वो लगा सकते हो। वहां से कहीं कोई डाउट आता है ऐसे जितना अभी तक हमने कराया है, आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के आराम से सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं अवेलेबल हूं, आराम से आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगली जो रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास होगी उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये तो अभी तक बेसिक चल रहा था। ठीक है, अब बेसिक आपको समझ में इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया झक्कास से क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और देखेंगे, धुआं धुआं उड़ाएंगे क्वेश्चन के साथ में, 2-2 सेकंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।